सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, है पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग, आज की शुभ तिथि ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा शनिवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 22 जून 2024। आज पूर्णिमा प्रातः लगभग 7 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा कल सुबह 5:12 पर पूर्ण होगी। प्रतिपदा तिथि का क्षय कल द्वितीया रहेगी। आज का विशेष दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, इष्टि, कबीरदास जयंती, ज्वालामुखी योग, गंडमूल। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको लंका युद्ध, जो हमने बीच में विश्राम दिया था, आज हम उससे आगे इसके बाद की हम आपको कथा सुनाएंगे। मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले, लक्ष्मण जी उसे मार सकेंगे, दूसरा कोई उसे मार नहीं सकेगा। रघुनाथ जी ने आज्ञा की, लक्ष्मण अब तुम इंद्रजीत को मारो। राम जी का वंदन करके लक्ष्मण जी चल दिए। वानर सेना साथ थी। निकुंभला में प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहां इंद्रजीत की सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसों का विनाश किया। इंद्रजीत का यज्ञ छिन्न भिन्न कर डाला। इंद्रजीत क्रोध में भर आया। वह यज्ञ क्रिया से विमुख होकर हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी के सामने युद्ध करने को निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण के प्रत्येक रोम रोम पर उसने बाण मारे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं होती थी। बाण लगते हैं लक्ष्मण जी को और पीड़ा होती है राम जी को। भक्त और भगवान इस प्रकार एक ही है। इंद्रजीत महावीर था। उन्होंने लक्ष्मण जी को अतिशय बाण मारे। लक्ष्मण जी का संपूर्ण शरीर बाणमय हो गया, परंतु रुधिर निकलने लगा। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती। बाण मेरे शरीर में लगे तो हैं, परंतु इनकी पीड़ा मुझे नहीं होती। लक्ष्मण जी के रोम रोम में श्री राम श्री राम श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी, और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को उसका दुख अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दुख होता होगा तो राम जी को होता होगा। लक्ष्मण जी राम जी के अंतर्यामी थे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का हाथ काट डाला। फिर तो लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, श्री राम धर्मनिष्ठ हैं, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। यह सिद्धांत यदि सत्य हो तो यह बाण इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दे। लक्ष्मण ने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाकर श्री राम श्री राम श्री राम का जाप किया, प्रतिज्ञा करके। जैसे ही बाण छोड़ा कि इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने अनेक बानरों को घायल कर दिया। लक्ष्मण का जय जयकार हुआ। देव गंधर्वों में पुष्प वृष्टि हुई। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ राम जी के पास जाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने इंद्र जी का मस्तक दिखाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे लक्ष्मण तो इंद्रजीत को मारा है। इंद्रजीत मर गया, अर्थात रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावण को मारना ये सब बहुत कठिन नहीं है। इंद्रजीत को मारना ही बहुत कठिन था। रावण की अपेक्षा भी इंद्रजीत अधिक प्रबल था। राम ने लक्ष्मण जी को अत्यंत प्रशंसा की। उस समय इंद्रजीत का मस्तक लेने के लिए उसकी पत्नी सुलोचना वहां आ गई। उसने विलाप कर राम जी से कहा, हृदय पिघल गया। राम जी ने बड़े दयालु थे। राम जी ने सुलोचना से कहा, तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूं, उसको 1000 वर्ष की आयु दे दूं। राम जी इंद्रजीत को जीवित करने को तैयार हो गए। तब सुलोचना ने मना किया, कहा, मेरे पति युद्ध करते करते मरे हैं, इसलिए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। आप इन्हें जीवित करेंगे तो मुझे उलाहना देंगे। सुलोचना सती हो गई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जय मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी दीन दयाल संभारी रघुनाथ संकट भारी। लंका युद्ध का यहाँ पूर्ण विराम हुआ। इसके बाद में जो प्रसंग है, मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले। इंद्रजीत की मृत्यु होने से रावण पुत्र वियोग में रोने लगा। उस समय मंदोदरी रावण को समझाने लगी कि मेरा बड़ा पुत्र चला गया, परंतु अब भी तुम नहीं मानते। श्री राम परमात्मा है, उनके साथ विरोध करना छोड़ दो। रावण ने कहा, मैं जानता हूं कि राम परमात्मा है। मंदोदरी ने कहा, राम परमात्मा है ये तुम जानते हो, फिर वैर क्यों करते हो? रावण ने कहा, मैंने विचार किया है कि मैं अकेले बैठकर राम जी का ध्यान करूं और प्रेम से स्मरण करूं तो मुझे अकेले को ही मुक्ति मिलेगी, परंतु मैं यदि राम जी के साथ विरोध करता हूं तो मेरे संपूर्ण वंश का कल्याण होगा। इस राक्षसों का आहार तामसी है, ये भक्ति कर सकेंगे, इस योग्य नहीं। तप ध्यान तप जप कर सकेंगे, इस लायक नहीं है। परंतु राम जी के साथ मैं विरोध करता हूं तो ये सब राम बाण रूपी गंगा में स्नान करके अंत काल में राम जी के दर्शन करते करते प्राण छोड़ेंगे और इस प्रकार मेरे समस्त राक्षसों को मुक्ति मिलेगी। रावण कोई बहुत मूर्ख नहीं था। उसने मंदोदरी से कहा, मैंने जानबूझकर वैर किया है। जानामि राघव विष्णुम लक्ष्मी जानामि जानकीम ज्ञातवेव जानकी सीता माया नीता बना बना द्वलात रामेण निधनम प्रायम यासयामिति परम पदम। मेरे भी अब उदार होने को है, तू चिंता मत कर। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ। दुरुपरांत रावण युद्ध करने के लिए निकला। रावण रथ में था और रामचंद्र जी पृथ्वी पर थे। उसको देखकर विभीषण अधीर हो गए। उन्होंने कहा रामचंद्र जी से, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, पक्की जूती भी नहीं है, बलवान शत्रु को किस प्रकार जीत सकोगे तुम प्रभु? तब प्रभु ने विभीषण को उपदेश दिया। वह तुलसीदास जी की रामायण में आता है। उनका नाम धर्म गीता है। धर्म रूपी रथ के पहिए क्या है, इस रथ के घोड़े कैसे हैं, इसका कवच क्या है, सारथी कौन है, इस समस्त का वर्णन गीता धर्म गीता में है। प्रभु ने विभीषण से कहा, सरोज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दल परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। इस भजनु सारथी सुजाना, बीरति चरम संतोष कुपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बार विज्ञान कठिन कोई दंडा। अमन अचल मन त्रोन समाना, मम जस नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, ऐसम विजय उपजय नहीं दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहने कहू रिपुता के। ऐसे धर्म रूपी रथ में जो बैठते हैं उन्हें कोई मार सकता नहीं। यह लौकिक रथ सच्चा रथ नहीं है। महापुरुष धर्म रूपी रथ में बैठते हैं, फिर उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। परंतु प्रभु को पैदल देखकर देवताओं को शोम उत्पन्न हुआ। राजा इंद्र ने विचार किया और अपने सारथी मातली को आज्ञा दी कि रामचंद्र जी के लिए ये रथ तुम ले जाओ। सारथी मातली रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के पास गया। देवताओं ने प्रभु को प्रार्थना की कि आप इस रथ में विराजो। रघुनाथ जी रथ में विराज गए। श्री राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कौन कर सकता है। आकाश में देवताओं और ऋषियों भी इस युद्ध को देखने आए। रावण अनेक प्रकार की माया करता था। रघुनाथ जी बाण की माया को छिन्न भिन्न कर देते थे। राम जी बारंबार बाण छोड़ते थे। जैसे वृक्ष पर से फल गिरता है, उसी प्रकार रावण के मस्तक कट कर नीचे गिर पड़ते थे, परंतु इसके फिर नए मस्तक निकल आते थे। रावण को ब्रह्मा का वरदान था, इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर युद्ध हुआ और उसी समय विभीषण ने रघुनाथ जी से कहा, इसकी नाभि में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। और इसलिए रावण मरता नहीं है। इसकी नाभि में अमृत को अग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, फिर इसका मरण होगा। रावण को वरदान होने से इसके मस्तक अनेक
बार काटे जाने पर भी नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जाएगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होंगे। तदुपरांत राम जी ने अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में अन्यास्त्र का प्रहार किया, फिर रावण के मस्तक और भुजाओं को काट डाला। मस्तक कट जाने से रावण का तेज चला गया। अब इसका विनाश काल आया हुआ था। एक मुख, सिर, 2 हाथ केवल शेष रह गए थे। उस समय मातली ने रघुनाथ जी से कहा, इसके मस्तक के ऊपर प्रहार मत कीजिए, इससे यह मरेगा नहीं, इसके हृदय में प्रहार कीजिए। आप जल्दी ही ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसका मर्मस्थल बींद डालिए। अगस्त ऋषि ने ब्रह्मास्त्र का दान किया हुआ था। प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय में प्रहार किया और जैसे ही मर्मस्थल पर प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्त्र के प्रताप से रावण गिर पड़ा और मर गया। विभेद हृदयम तूर्णम रावणस्यम महात्मनम रावणस्य या हर प्राण विनेशेषो धारणी तले। रावण राम जी के चरणों में लीन हो गया। रावण को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि यह तो दुष्ट है, पापी है, उस पर भी बड़े बड़े योगियों को मिलने वाली गति इसको प्राप्त हुई है। उस समय नारद जी ने सबको समझाया कि इसका यही कारण है कि भले ही वेर से लेकिन रावण राम जी का ध्यान करता था। किसी भी निमित्त से जीव ईश्वर के साथ संबंध रखे और ईश्वर का ध्यान करे तो उसका कल्याण ही होता है। राम जी का प्रेम से ध्यान करे, उसका कल्याण हो, उसमें क्या आश्चर्य है। रावण वेर से ध्यान करता था, परंतु उस वेर से भी परमात्मा का ही चिंतन करता था। श्री राम का चिंतन करते करते प्राण त्याग करने वाला श्री राम में लीन हो जाता है। फिर चिंतन भले ही किसी भी भाव से हो। भगवत में वर्णन आया है कि निष्काम से भगवान का चिंतन काम भाव से करने वाली गोपियां भगवान में बन गई थी। शिशुपाल क्रोध से भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान में बन गया था। काम भाव से, वेर देश भाव से, भय भाव से अथवा शुद्ध प्रेम भाव से, किसी भी भाव से मनुष्य को परमात्मा में अपने मन को संपूर्ण रूप से जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार भगवान में तन्मयता होनी चाहिए। रावण को सदगति प्राप्त हुई। रावण की मृत्यु होने पर रावण की स्त्री रोने लगी। उस समय विभीषण को भी दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने विभीषण को उपदेश दिया और फिर आज्ञा दी कि रावण के शरीर का अब तुम अग्नि संस्कार करो। विभीषण के हाथ से अग्नि संस्कार करवाया। विभीषण ने राम जी से प्रार्थना की कि आप लंका में पधारिए, ये समस्त राज्य आपका ही है। राम जी ने कहा, मेरा नियम है कि मैं 14 वर्ष तक किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं तो बाहर वन में ही रहूंगा। मेरी माँ की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में ही रहूं। मैं यदि किसी ग्राम में प्रवेश करूंगा तो वनवास की प्रतिज्ञा भंग होगी। लक्ष्मण जी जाएंगे। रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। लक्ष्मण ने विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठाकर राजा अभिषेक किया। लंका का राज मिला, परंतु प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। विभीषण को लंका का राज दे दिया। प्रभु ने लंका में से एक पैसा भी लिया नहीं। लंका के अतिशय संपत्ति थी। लंका की संपत्ति लंका में छोड़ दी। उनमें से कुछ भी अयोध्या में लेकर नहीं आए। लंका का राज्य प्राप्त हो जाने पर विभीषण दौड़ते हुए जाकर रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र जी का वंदन किया। विभीषण राजा हुए ऐसा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। विभीषण ने कहा, नाथ, यहाँ का सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। राम जी ने कहा, यह सब कुछ मेरा ही है, परंतु यह मैंने तुमको दिया है। तुझे कुछ ऐसा सेवा करनी होगी कि इन वानरों का तू सम्मान कर। विभीषण ने वानरों को वस्त्राभूषण दिए। तदुपरांत विभीषण की आज्ञा से सीता जी का मांगलिक स्नान
करवाया गया। सीता जी ने सुंदर श्रृंगार किया, सीता जी की पालकी में विराजी और धीरे धीरे पधारी। वानरों को श्री सीता माता के दर्शन की बहुत इच्छा थी कि माता जी कैसी हैं, हमको दर्शन की इच्छा है। वे लोग दर्शनों के लिए शीघ्रता करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। पालकी के साथ के सेवक हटो हटो बोलते हुए सभी को हटाने लगे। वानर थोड़े नाराज हुए कि हमने सीता जी के लिए अपने प्राणों का त्याग कर किया है, हमको ये लोग दर्शन भी नहीं करने देते। यह सब देखकर राम जी ने कहा, ये सब प्रेम के दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर हैं, इसलिए अब सीता जी चलकर आए यही उचित है। श्री सीता जी पालकी में से उतरकर धीरे धीरे पैदल चलने लगी। वानर श्री सीता माँ का जय जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे। सीता जी पधारे तब प्रभु ने थोड़ी लीला की। छाया जानकी को अग्नि दग्ध करके प्रत्यक्ष जानकी को स्वीकार करना था, इसलिए प्रभु ने सीता जी से कुछ कड़वे शब्द कहे। माता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण शीघ्र ही अग्नि प्रकट करो। अग्नि प्रकट होने पर सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मो मन बच कर्म मम और माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृषानु सब के गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का मैंने कभी स्मरण भी किया न हो, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो हे अग्निदेव तुम चंदन जैसे शीतल हो जाओ। श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी रुद्र श्वास गति से दौड़ते रहे। कितने ही वानर रोने लगे कि यह क्या हो रहा है, ऐसा अनर्थ सीता जी के लिए श्री राम जी ने इतना विशाल युद्ध किया और अब राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय साक्षात अग्नि नारायण श्री सीता जी को लेकर बाहर आए। एतावे राम वेदेहि पाप मत्स्याम न विद्यते। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। देवता ऋषि सभी यहाँ वहां प्रकट हो गए, सभी ने साक्षी दी। श्री रामचंद्र जी ने सीता को स्वीकार किया। श्री सीता जी श्री राम जी के साथ विराजी। श्री सीता जी के दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी को आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की। सुंदर परमात्मा की सुंदर स्तुति की। उसके उपरांत देवराज इंद्र ने स्तुति की। हे भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायक दायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। फिर राजा इंद्र ने रामचंद्र जी से कहा, आपने अपने लिए अनेक कष्ट सहन किए हैं। यह रावण हमको बहुत कष्ट देता था, आपने बहुत कृपा की है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब प्रभु ने राजा इंद्र को आज्ञा दी कि तुम युद्ध में राक्षसों ने अनेक वानरों को मार डाला है। मम हित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना। तुम आकाश में खड़े होकर अमृत की वर्षा करो जिससे मरे हुए वानर पुनः जीवित हो जाए। राजा इंद्र ने प्रभु की आज्ञा अनुसार आकाश में अमृत की वर्षा की। मृत्यु को प्राप्त हुए सभी वानर जीवित हो गए। युद्ध भूमि में वानर तथा राक्षस दोनों का मरण हुआ था, परंतु वानर ही जीवित हुए और राक्षस जीवित नहीं हुए। इसका कारण बताया कि वानर युद्ध कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि राक्षसों पर थी। श्री रामचंद्र जी दर्शन करते करते राक्षसों ने प्राण त्याग दिया था। अंतः उन पर अमृत की वर्षा होने पर भी राक्षस पुनः जीवित नहीं हुए। राक्षस तो प्रभु के धाम चले गए थे। रामाकार भय तिय के मन मुक्त भय छूटे भव बंधन।
अंत काल में जो श्री राम दर्शन करते हैं, श्री राम स्मरण करते हैं, उन्हें पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। तत्पश्चात भगवान शंकर ने आकर राम जी की स्तुति करते हुए कहा, श्याम गात राजीव मिलोचन, दीन बंद पंतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसो राम नृप मम उर अंतर, नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊ देखन चरित उदार। अब शीघ्र ही अयोध्या में आपका राज्य अभिषेक होगा, वहां मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। परम आनंद हुआ। विभीषण ने रामचंद्र जी से बहुत आग्रह किया कि आप कुछ दिन के लिए यहीं पर आनंद से विराजे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है। मेरे भरत भैया की मुझे याद आती है। भगवान का जो सतत स्मरण करता है उसे भगवान किसी भी दिन भूलते नहीं। भरत जी राम जी के स्मरण का तन्मय करते थे, इसलिए इसी कारण से राम जी को भरत याद आते थे। राम जी ने कहा, मुझे अब शीघ्र ही अयोध्या जाना है। मैंने सुना है कि मेरे भाई ने अन्न का त्याग किया हुआ है, कंद मूल फल खाता है, जटा धारण करता है, वह मेरी जैसी तपस्या करता है। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे शीघ्र ही जाना चाहिए। इसके उपरांत रघुनाथ जी ने वानरों से कहा, रघुनाथ जी ने वानरों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारे लिए उपकारों को नहीं भूल सकता। राम जी ने वानरों के उपकार को भूले न थे। रामाकृष्ण अवतार में इन्होंने वानरों के इस उपकार का स्मरण करके खूब ही माखन खिलाया है। जीव का ऐसा स्वभाव होता है कि किसी के भी द्वारा उसके लिए किए गए उपकार को वह भूल जाता है और अपकार को वह याद रखता है। भगवान थोड़े से भी उपकार को नहीं भूलते। शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया है, परंतु जो कृतघ्नी है, जो किए उपकार को भूल जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए दूसरों के उपकार को कभी नहीं भूलो। राम जी विचारते थे, इन वानरों ने मेरी बहुत सेवा की है, ये मेरे परम भक्त हैं, इन्होंने पेड़ों के पत्ते चबाकर मेरी सेवा की है। इस समय मैं तपस्वी हूँ, इस कारण कुछ दे सकता नहीं, परंतु कृष्णावतार में मैं इनके उपकारों का स्मरण रख कर इनको खूब माखन खिलाऊंगा। रामावतार में वानरों के द्वारा की गई सेवा का फल प्रभु ने कृष्ण अवतार में दिया। कन्हैया ने वानरों को खूब ही माखन खिलाया। लंका युद्ध समाप्त हो जाने पर राम जी ने वानरों से कहा, मैं तुम्हारे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा, अब तुम यहीं से अपने अपने घर पधारो। राम जी का वियोग किसी से भी सहन हो सके ऐसा नहीं था। इससे वानरों ने कहा, महाराज हमको अयोध्या चलना है, हमको माता कौशल्या का दर्शन करना है। पुष्पक विमान में श्री सीता जी राम जी विराजे। राम जी ने सभी को विमान में बैठ जाने की आज्ञा दी। जैसे जैसे वानर सेना विमान में भरती गई, वैसे वैसे विमान विशाल होता गया। अयोध्या जाने की इच्छा सभी वानरों की थी। विमान अति विशाल बन गया। सभी ने श्री रामचंद्र जी का जय जयकार किया। विमान सकुशल अयोध्या को चल दिया। पुष्पक विमान में विराजे हुए श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को बताने लगे कि यहाँ पर रावण का वध किया तथा यहाँ पर कुंभकर्ण को मारा, वह यहाँ पर सेतु बंधन हुआ, यहाँ पर मैंने रामेश्वर की स्थापना की। श्री सीता जी ने कहा, मुझे रामेश्वर की पूजा करनी है। रामचंद्र जी ने कहा, इस समय नहीं, हम अयोध्या जाकर फिर से यात्रा करने निकलेंगे, उस समय यहाँ पर भी आएंगे। इस समय तो भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से ही रामेश्वर भगवान के दर्शन किए। उसके उपरांत सुग्रीव की नगरी किष्किंधा दिखाई। किष्किंधा में विमान उतरा। वहां अनेक वानर अपनी वानर पत्नियों के साथ सीता जी के दर्शन करने के लिए आए। आनंद हुआ। वहां से विमान आगे बढ़ा। राम जी सीता जी को बतलाने लगे, यहाँ मैंने बाली का वध किया, यहीं पर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। मार्ग में आगे बढ़े, फिर पंचवटी के दर्शन हुए। अगस्त ऋषि, सुतीक्षण ऋषि आदि ऋषियों के आश्रम में
आश्रम बतलाए, माताजी को स्मरण करवाया। याद है तुमको, हम यहीं से गए थे। तब माताजी को याद आया। राम जी ने कहा, ये चित्रकूट दिखाई देता है, यहीं पर भरत जी हमसे मिलने आए थे। ये भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में विमान उतारा। रघुनाथ जी ने यहाँ आज की रात्रि यहीं रहेंगे। अवधि परिपूर्ण होगी तभी अयोध्या में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा की कि जल्दी दौड़ते हुए अयोध्या जाओ, भरत जी को समाचार दे दो कि हम प्रातःकाल आ रहे हैं। हनुमान जी समाचार देने चल पड़े। श्री रघुनाथ जी को वापस पधारे देखकर ऋषि भारद्वाज जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने सभी का स्वागत किया। रघुराज जी ने गुरुदेव से पूछा, मेरा भरत तो आनंद में है ना? अनेक वर्षों से मैंने भरत की कोई कथा नहीं सुनी। भरद्वाज ऋषि ने शकुल कुशल समाचार निवेदन किया। रघुनाथ जी ने रात्रि का विश्राम किया। दूसरे दिन विमान में बैठकर आगे जाते हुए मार्ग में सीता जी ने गंगा मैया की पूजा की। जिस समय वनवास पधारे थे उस समय गंगा जी की साध रखी हुई थी कि लक्ष्मण जी के साथ रखी हुई थी कि लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का हमारा वनवास परिपूर्ण हो जाए तो मां मैं आपकी पूजा करूंगी। श्री गंगा ने आशीर्वाद दिया और कहा, यह तो आप मेरी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी लीला कर रही हैं। तुम जो हम ही बड़ी बिन्य सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाही। गुरुजन ने आकर प्रभु का साष्टांग वंदन किया। राम जी ने उसे उठाकर आलिंगन किया। परम आनंद हुआ। विमान में बैठकर सभी अयोध्या मार्ग पर आगे बढ़े। श्री जानकी वल्लभो विजेते, श्री जानकी वल्लभो विजेते। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले, ऐसे रावण की इच्छा थी जो प्रभु ने पूर्ण की। और अब ये कथा यहाँ पूर्ण विश्राम लेती है। कल की कथा राम राज्य, कल की कथा हम आपको राम राज्य की सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईश्वर हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं और वो पौधे सालों से आपने उसकी पूजा अर्चना की है, आज किसी कारण वह विसर्जन हो गए तो कृपया उन पौधों को बाहर मत फेंकिएगा। उनको साफ सुथरा करके उनकी लकड़ियाँ, उनकी काष्ठ, उनकी डंडियाँ निकालकर साफ कपड़े में लपेटकर अपने पूजा के स्थान पर रखकर उसकी पूजा कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी तुलसी की माला बनाऊं, इसकी तुलसी की माला पहनूं, कंठी माला पहनूं या सिमरनी माला से मैं जाप करूं, तो ये सुविधा मैं आपको दूंगा। आप वह काष्ठ मुझ तक भेजिए, मैं आपको उसकी जो भी उपयुक्त बनेगी माला आपको बनाकर भेजूंगा और आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लूंगा। आने जाने का, तुलसी माला का, काष्ठ का खर्चा आपका होगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।